अभ्यर्थियों से यही प्रार्थना करें कि आप अपने परीक्षा की तैयारी में जुटे, किसी के बहकावे में मत आए। सरकार आपकी है और आपके मन के अंदर जो भी आशा आकांक्षा है उसे सरकार पूरा करेगी। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्या गुनाह है? लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करें, प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत धन्यवाद। हमारे जो बिहार के छात्र छात्राएं हैं उनके हितों की रक्षा ये सरकार करती है और करती रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीसी न्यूज। देखिए, बिहार में अब छात्र छात्राओं के यानी बिहार बोर्ड के जो छात्र छात्रा होंगे उन्हें किसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब बिहार बोर्ड और इंटर काउंसिल में शिकायत निवारण केंद्र के अलग काउंटर बनाया है। किसी भी छात्र छात्राओं को अगर नाम में गलती हो, विषय में गलती हो या जिस किसी भी समस्या से वो जूझ रहे हैं, अब उन्हें नई नीति के तहत शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो ऑफिस है पटना में, वहाँ काउंटर खोला गया है सिंगल विंडो का, और उस जगह पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही साथ इंटर काउंसिल में भी यही व्यवस्था किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं आनंद किशोर और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के मंत्री, जरा आप सुनिए। मैं यह बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रभार ग्रहण करने के तुरंत बाद विभागीय कार्यों की समीक्षा क्रम में यह निर्देश दिया गया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जुड़े हुए जो लाखों विद्यार्थी, उनके अभिभावक, हजारों शैक्षणिक संस्थान और इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए ऐसे सभी व्यक्तियों के जो भी कार्य समिति द्वारा संपादित किए जाते हैं, उन सभी कार्यों के निष्पादन हेतु एक पारदर्शी प्रक्रिया विकसित की जाए और उस प्रक्रिया के लिए उसकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन के लिए और आवेदकों की सहूलियत के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी विकसित की जाए। माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में समिति के दोनों प्रभागों, माध्यमिक प्रभाग और उच्च माध्यमिक प्रभाग में सभी प्रकार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए काउंटर्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें माध्यमिक प्रभाग के पूछताछ केंद्र, सह शिकायत निवारण केंद्र का शुभारंभ आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा किया गया और अभी ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। तो कभी हम भी छात्र थे और इसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हमारे भी समस्या का निवारण होता था। जो समस्याएं उस समय हमें आती थी वही समस्याएं आज के छात्रों को भी आती होंगी, ये हमारे मन के अंदर ये भाव था। बनने के तुरंत बाद जब यह मंत्रालय मेरे पास आया तो बिहार के कोने कोने से लोग हमें शुभकामना भी देने आए और अपनी समस्या को लेकर के भी आए। तो हमने ये इच्छा व्यक्त की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने इस बात को कहा कि आने वाले कुछ ही समय में हम अपने सचिवालय में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे, जो कभी गुजरात में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया था और उसे मुझे जाके देखने का भी अवसर मिला था। तो मेरे मन में ये भाव था, हमने इसकी इच्छा जाहिर की और आज मैं बहुत बधाई दूंगा आनंद किशोर जी को, जिनके नेतृत्व में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्य पिछले कई वर्षों से बड़े ही अच्छे ढंग से संपादित हो रहा है। और हम आज इसके लिए भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सराहना करना चाहेंगे कि जो विषय हमारे द्वारा लाया गया उसे सबसे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा में के कार्यालय में शिकायत निवारण केंद्र के रूप में आपने स्थापित करके और बिहार के लाखों छात्रों को एक नई ऊर्जा और नई खुशी प्रदान की। हम जानते हैं कि गांव से कोई भी छात्र जब पटना आता है, जब कोई रिसीट कटाने आता है तो परेशानी होती है, रिसीट जमा करके, आवेदन जमा करके चला जाता है, फॉलोअप में परेशानी होती है, कई प्रकार की परेशानियां होती है जो
ऊपर के लेवल पे जा नहीं पाती। तो ऐसी व्यवस्था आनंद किशोर जी ने की है कि जो इन सभी काउंटर्स पर जो लोग आकर के अपनी शिकायत को रजिस्टर्ड करेंगे, उन्हें एक रिसीट भी मिलेगा और उस रिसीट में ही उस समस्या के समाधान का समय भी लिखा होगा और उसकी पूरी मॉनिटरिंग आनंद किशोर जी के माध्यम से होगी और एक रिपोर्ट हमारे पास भी आएगी, ताकि हम लोग इस बात से अपडेट रहें कि बिहार के छात्रों को और उनके अभिभावकों को, हमारे जितने भी कॉलेज चल रहे हैं, +2 कॉलेज या अन्य प्रकार के जितने लोग हैं जिनको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से किसी न किसी समस्या को लेकर के यहाँ संबंध रहता है, उन सभी के समस्या का समाधान का एक रास्ता हम लोगों ने बनाया है, जो पूरी तरह से प्रामाणिक व्यवस्था रहेगी, भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी और लाल फीताशाही से भी मुक्त होगी। और समय समय पर हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। किसी भी अधिकारी के बारे में ये सूचना मिलेगी कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बिहार का कोई भी व्यक्ति अगर अपना आवेदन देगा और उसे अनावश्यक अगर विलंब होगा, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था की जाएगी विभाग में, और वो व्यवस्था कुछ ही दिनों में आपके सामने होगी कि उनके ऊपर स्वतः कार्रवाई हो जाएगी। और इस प्रकार का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने भी बिहार में सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने भी दिया है। तो कुल मिलाकर बिहार के लोगों को सुविधा मिले, त्वरित निदान मिले, समस्या का समाधान मिले और बिहार प्रगति के पथ पर बढ़े और बिहार की ब्रांडिंग भी दुनिया में हो, इन सभी चीजों को लेकर के यह व्यवस्था हम लोगों ने खड़ी की है। और इसके लिए आप सभी के माध्यम से हम यही अपील बिहार के उन अभ्यर्थियों को करना चाहें जो TRE 4 की परीक्षा में शामिल होना चाहते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है, शिक्षा विभाग की इंटरनल तैयारी चल रही है। हर प्रकार की जो उसके अंदर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कर बहुत अति शीघ्र हम लोग उसका शेड्यूल जारी करने वाले हैं और अभ्यर्थियों से यही प्रार्थना करेंगे कि आप अपने परीक्षा की तैयारी में जुटे, किसी के बहकावे में मत आए। सरकार आपकी है और आपके मन के अंदर जो भी आशा आकांक्षा है उसे सरकार पूरा करेगी। आपने यही कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से अभ्यर्थियों को, हाँ बिल्कुल कहा हमने देखा, एक वीडियो हमने कल देखा कि कोई नागपुर से हवाई जहाज पकड़ के आ रहा है, कोई बंबई से आ रहा है, कोचिंग चलाने वाले लोग जिनके बारे में हमने पता किया तो बिहार के हैं ही नहीं, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो हमारे अभ्यर्थियों को हथियार बना करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। और बिल्कुल उन पर हमारी नजर है। हमारे जो बिहार के छात्र छात्राएं हैं, उनके हितों की रक्षा ये सरकार करती है और करती रहेगी। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। सरकार चलाने का जिम्मा हमें बिहार की जनता ने दिया है और हम अपने लोगों के समस्या का समाधान त्वरित करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्या गुनाह है? लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करें, प्रशासन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना आनंद किशोर और शिक्षा विभाग के मंत्री क्या कुछ कह रहे थे। साथ ही आपको बता दें कि अब शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जो है कवायद शुरू हो गई है और मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि अब किसी भी छात्र छात्राओं को कोई असुविधा नहीं होगी, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब रोज जो चक्कर काटने पड़ रहे थे दफ्तर के, वो उनसे वो मुक्त होंगे। और साथ ही सिर्फ राजधानी में नहीं, कई ऐसे सेंटर जिला में भी बनाए गए हैं जहां ये सुविधा उपलब्ध होगा। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।